जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवल डॉकयार्ड मुंबई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, इसलिए आप इस वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 281 पद निकाले गए हैं। एंड यहां पर जिन कैंडिडेट का जन्म 21 नवंबर 2002 से लेकर के 21 नवंबर 2009 के बीच में हुआ है, वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर आप जनरल है, क्योंकि यहाँ पर अलग से गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। आप लोग ये फॉर्म 24 जून 2023 तक भर पाएंगे। आप यहां पर अब ये देख लीजिए कि कौन से ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी ट्रेड पर आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। एंड यहां पर जो ये वाले ट्रेड है इन पर आपकी 2 ईयर की ट्रेनिंग होगी। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अप्लाई करने के लिए यहां पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है, जो आपके यहां पर ये ऊपर वाले ट्रेड है, इन सभी ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही ITI उसी ट्रेड में आपकी होनी चाहिए। साथ ही आप यहां पर ये जान लीजिए कि जो आपकी रिगर की पोस्ट है, इस पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 8वीं पास की योग्यता मांगी है। साथ ही जो आपकी फोर्जर एंड हीट ट्रीटर ट्रेड है, इस पर यहां पर जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वो सिंपली 10वीं पास के माध्यम से कर पाएंगे, यानी कि ITI की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर बाकी की जानकारी चेक करेंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका नाम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में आप यहां पर नीचे देख सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा है, तो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहां से वो सिलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको डे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में यहां पर इस तरह से बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यानी कि पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे। फिर आता है एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस। आपको आपकी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है और अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। इन सभी चारों जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपको यहां पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डिस्प्ले के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। ये आपको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में गाइज आप यहां से इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद में आप यहां पर होम के ऊपर क्लिक कीजिए। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आप यहां पर लॉगिन करेंगे। आपको जो लॉगिन आईडी अभी मिली है वो आप यहां पर डालिएगा। यहां पर ये पासवर्ड डालिए जो कि अभी आपको मिला है, और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहां पर गाइज आप देखेंगे एप्लीकेंट्स नेम, आपको फिर से आपका फुल नेम एंटर करना है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SSC MTS बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है SK बुक्स की, और SK बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी। एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि GK, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। इसके बाद में गाइज यहां पर आता है फादर नेम। तो आपके पिताजी का नाम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर फिल करना है, और फिर आपको आपकी मदर्स यानी कि माताजी का नाम भी देना है। अब आता है आधार नंबर। तो जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहां पर डाल देंगे, जो कि डालना सभी के लिए कंपलसरी है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन के ऊपर टिक करेंगे। जेंडर में आपको बताना है मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है उसी के ऊपर आपको टिक कर देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी है, आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन मार्क ओनली वन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ये परमानेंट होना चाहिए। आपको उसी मार्क के बारे में लिखना है, चाहे इंग्लिश में या फिर हिंदी में। इसके बाद में क्या आप PWD यानी कि विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे ये पूछे कि वेदर कैंडिडेट करंटली अंडरगोइंग और अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि क्या आप करंट में कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आपने पहले की हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि वेदर कैंडिडेट वार्ड ऑफ डिफेंस एम्प्लॉय सिलेक्ट यस, अगर आप डिफेंस वार्ड से है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर कैंडिडेट वार्ड ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, अगर आप आर्म फोर्स पर्सनल की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका फ्लैट नंबर, हाउस नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपका स्ट्रीट नेम, आपका लैंडमार्क, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको तीनों सेक्शन भर देने हैं। फिर आपको सिटी के अंदर जो भी आपकी सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपका जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। ये डालने के बाद में आप नीचे आएंगे। नीचे आने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, सेम है? अगर हाँ तो आप यस कर देंगे, अगर अलग है तो नो करके आप यहाँ पर अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर है एलिजिबल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं? 8 पास, नॉन ITI यानी कि 8वीं और आपके पास ITI नहीं है, 10वीं ITI यानी कि 10वीं भी है और आपके पास ITI भी है, 10वीं है और ITI नहीं है तो आप तीसरे वाला सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आपके पास 10वीं है और ITI है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आता है 10th एजुकेशन डिटेल, तो इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। फिर बताना कि कौन से साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। देन गाइज यहाँ पर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। अब जिनके नंबर CGPA के अंदर है तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यानी कि मार्क्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर वो भरने हैं। इसके बाद आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो ITI रिजल्ट, आपका ITI का रिजल्ट आ चुका है या फिर आना बाकी है? वेटिंग फॉर रिजल्ट यानी कि आना बाकी है और आ चुका है तो पास आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको सेम वे में बताना कि कहाँ से आपने आपकी ITI की है, आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम में देना है। किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर ITI का जो ट्रेड है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये नंबर मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर आपके रियल वो नंबर लिखेंगे जो कि आपको ITI में आए थे और दोनों ईयर को मिला करके और कितने में ऐसे आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे टोटल मार्क्स के अंदर और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। ट्रेड सिलेक्शन, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेड, कौन से ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है जहाँ पर आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में और जो आपका फोटो है इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। एंड इसके अलावा जो सिग्नेचर है वो आपका प्लेन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक यानी कि ब्लैक इंक से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से इसको ओपन कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए तो आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा, फोटो साइन दोनों आ जाएंगे। फिर आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं वो आप जान लीजिए। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो PDF का रखा है और साइज 400 KB से कम रहना चाहिए। तो पहले तो आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इस तरह से आप यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर यहाँ से ओपन कीजिए तो आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फाइल यहाँ पर आने के बाद में आप जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ITI की मार्कशीट अपलोड करनी है तो आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, सेम वे में जहाँ पर आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। देन गाइज अगर आपकी कैटेगरी SC/ST OBC है तो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में ही। आपका आधार कार्ड अपलोड करना है, अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप पैन कार्ड भी अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन के नीचे टिक करेंगे एंड सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट है। आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग नवल डॉकयार्ड मुंबई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।